जब बोर्ड का पेपर आएगा 10th का तो कैसे करेंगे, सेक्शन वाइज होगा ना, सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा। तो आप लोग टाइम ना वेस्ट करिएगा, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होगा, 15 मिनट पढ़ने के मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सेक्शन ए है, जब आप करने बैठिएगा तो ये सोच के करिएगा कि ये सेक्शन ए पूरा, बस इसमें 4 ही क्वेश्चन करने होंगे और आप जो है ये 4 क्वेश्चन बस 15 मिनट का टाइम लीजिएगा करने में। क्यों? क्योंकि आपको इस पैरे को 3 बार पढ़ना पड़ेगा, इस पूरे पैरे को 3 बार पढ़ के एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा और फिर आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन अब आप जब करने बैठेंगे तो उसको करेंगे कैसे, देखिए सेक्शन ए डालेंगे। आप कैसे करेंगे, आप ये सेक्शन ए उतारेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ लिखा है वो उतारेंगे, और ये रीड द फॉलोइंग पर ये सब नहीं उतारेंगे, बस यहाँ के 2 वर्ड उतारेंगे, सीन द डॉन, फिर डॉट 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 करके, डॉट 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 करके जो पैरा के एंडिंग है यहाँ पे जो लास्ट 2 वर्ड मैजेस्टिक अपीयरेंसिक, ऐसे ऐसे उतार लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन है वो भी नहीं उतारेंगे, हाउ डू यू से ये सब नहीं उतारेंगे, बस क्वेश्चन ए डालेंगे इस तरह से, फिर इसका आंसर लिखेंगे। अब आंसर कैसे लिखेंगे समझिए, कि आप जब पूरा पैरा 2-3 बार पढ़ेंगे, है ना, तो आप जब पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा है हाउ डू यू से द पीपल एडमायर द लायन, यानी कि तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोग शेरों की प्रशंसा तारीफ करते हैं, एडमायर में तारीफ, इसका मतलब समझिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है गिव 2 रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द लाइन पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड या फ्रेज फ्रॉम द पैसेज, यानी कि इसमें से विच मीन द सेम एज हैविंग क्लेवरनेस इन डिसीविंग। तो ये पहले जो क्वेश्चन है इसका मतलब समझिएगा, फिर उसके बाद है फाइंड द वर्ड अपोजिट, यानी उल्टा बताओ उस वर्ड का, स्टूपिड का उल्टा जो पैसेज में यूज़ हुआ कोई वर्ड। ठीक, तो अब बहुत तेज़ी से कैसे करें बिना पैसेज ज़्यादा जल्दी पढ़ें, मतलब बार बार बिना पैसेज पढ़ें, लेकिन कोशिश करिएगा 3 बार पढ़ लीजिएगा, उससे बहुत आसान लगेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़िएगा बस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ डू यू से द पीपल एडमायर, यहाँ पे वर्ड को अंडरलाइन करिए। अब यही एडमायर वर्ड ढूंढिए पैसेज में कहाँ है, अब जल्दी जल्दी आपने पढ़ा ही होगा सिंध डॉन ऑफ, तो आपको कहीं एडमायर दिखा, ये देखिए पीपल एडमायर, ये देखिए वर्ड दिख रहा है, तो समझ लीजिए इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। इसमें कहा गया है, आप कैसे कह सकते हैं कि पीपल लोग जो है, लोग उसकी तारीफ करते हैं शेर की, या उसकी तारीफ प्रशंसा करते हैं, जो यहाँ लिखा है पीपल एडमायर द लैंड सो मच दैट दे हैज़ फाउंड इंपॉर्टेंट प्लेस इन द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गिव 2 रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द लाइन पॉपुलेशन इंडिया। कोई 2 रीज़न दिए कि डिक्लाइन माने कमी होना, कम होते जाना लॉइन की पॉपुलेशन में, लॉइन की आबादी में इंडिया में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लॉइन की आबादी बहुत कम हो गई है रियल में। ठीक, तो अब ये रीज़न ढूंढिए, ये वर्ड टू रीज़न वर्ड ढूंढिए और डिक्लाइन वर्ड ढूंढिए। पैराग्राफ में देखिए कहीं दिख रहा है, हाँ हमें दिख रहा है, हम आगे बढ़े तो देखा दे रहा है मैनी रीज़न वाई द लाइन पॉपुलेशन हैज़ गॉन डाउन। अब यही नहीं छापे, थोड़ा समझिए, 2 रीज़न लिखने हैं। ठीक है, तो मेन कॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ लॉइन, पहला एक कॉज ये लिख सकते हैं कि अंधाधुन जो है शेरों का मार देना, शिकार कर देना, यहाँ पे लिखा है हंटिंग एंड किलिंग ऑफ लॉइन। ठीक, एक रीज़न तो यही होगा, या तो आप हंटिंग एंड किलिंग ऑफ लॉइन लिख दिए, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ लाइन, दोनों बात एक ही है, तो यह एक रीज़न हुआ। अब दूसरा रीज़न क्या है, अनदर रीज़न फॉर द फॉल, ये देखो रीज़न वर्ड ढूंढा है ना, अनदर रीज़न फॉर द फॉल इन द नंबर ऑफ लॉइन इज सेड टू बी कमिंग ऑफ टाइगर इन इंडिया, यानी कि आप जानते हैं कि टाइगर बहुत खतरनाक होता है, फेरोशियस यानी खूंखार होता है शेर से, और टाइगर और शेर की कभी नहीं बनती, अगर लड़ाई होती है तो टाइगर ही हमेशा जीतता है। तो जब ऐसा होने लगा तो लॉइन वहाँ से भागने लगे, अब रेफ्यूज लेने लगे कहीं और जाके। तो इतना बड़ा आंसर नहीं, बस आपको एक रीज़न लिखना था, तो इसका आंसर आप ये लिख देंगे हंटिंग एंड किलिंग ऑफ लायंस, और दूसरा आप रीज़न लिख देंगे शॉर्ट में कमिंग ऑफ टाइगर्स टू इंडिया। ठीक है, समझ में आई बात, कमिंग ऑफ टाइगर्स टू इंडिया, ये दूसरे का आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड या फ्रेज फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज हैविंग क्लेवरनेस इन डिसीविंग। अब इसका मतलब क्या है, कोई एक वर्ड बताओ जो पैसेज में आया हो जिसका मतलब ये हो हैविंग क्लेवरनेस या डिसीविंग यानी धोखा देने, क्लेवरनेस मीन्स चालाकी। तो आपको एक वर्ड पता है, वर्ड की मीनिंग भी तो ज़्यादा याद नहीं। आप देखिए यहाँ पे कनिंग वर्ड दिख रहा है, आपको पता है कि टाइगर मोर फेरोशियस खूंखार होता है, ताकतवर होता है शेर से, और चालाक भी होता है, तो कनिंग इसका आंसर हो जाएगा कनिंग यानी चालाक, बस इसका सी का आंसर लिखेंगे चालाक। तो फाइंड द वर्ड अपोजिट टू द वर्ड स्टूपिड, स्टूपिड का उल्टा, स्टूपिड मीन बेवकूफ़ होता है, तो इसमें जो एक ही वर्ड दिख रहा है जो बेवकूफ़ का उल्टा है वो चालाक, यानी कि सी और डी का आंसर दोनों का कनिंग है। अब देखिए कैसे आंसर लिखेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे, ये ए लिखा है, मतलब ए का यानी कि सेक्शन ए उतारेंगे और ए का आंसर देखिए ऐसे, सेक्शन ए का आंसर, ये पीपल एडमायर द लाइन सो मच दैट ही हैज़ फाउंड एन इंपॉर्टेंट प्लेस, ये पूरा आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 2 है गिव 2 रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द लाइन पॉपुलेशन इंडिया, इंडिया में पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है, तो ऐसे लिखेंगे हंटिंग एंड किलिंग ऑफ लाइन, दूसरा रीज़न है कमिंग ऑफ टाइगर्स टू इंडिया। तीसरा क्वेश्चन था फाइंड वर्ड फ्रेज विच मीन द सेम एज क्लेवरनेस,
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिंग। अगला वर्ड है द वर्ड अपोजिट टू द वर्ड स्टूपिड, तो इसका भी आंसर है अकॉर्डिंग टू पैसेज कनिंग। खत्म हो गया। इस तरह से ये सेक्शन ये आपका कंप्लीट हो गया और आपको 3 3 6 2 8 2 10 नंबर मिल गए। एकदम सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।